दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने लोकप्रिय चैनल द पब्लिक टेबल में। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम लोग इस चैनल पे राजनीति से जुड़े तमाम सारे मुद्दों पर विश्लेषण करते हैं और तमाम सारे मेहमानों को इस मेज पर लाते हैं ताकि जनता से जुड़े सीधे सवाल पूछे जा सकें। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है और अब मैदान जंग के लिए सभी तैयार हैं। चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को जनता के जनादेश का फैसला होगा, जिसका परिणाम आएगा और जनता किसे आशीर्वाद देगी ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की पहली सूची पहले जारी करी 9 अक्टूबर को और उसके बाद अब कल यानी 20 अक्टूबर को अपने दूसरे 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपने 33 प्रत्याशियों की पहली सूची भाजपा की सूची के आने के तुरंत बाद ही जारी कर दी। जिस प्रकार भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए, जगह जगह बगावत की खबरें सामने आई, कई सारे बड़े दिग्गजों के टिकट काटे गए तो उन्हें भी बगावत का उन्होंने इशारा दिया तो उन्हें एडजस्ट करके फिर से दूसरी सीट में समायोजित करने की कोशिश की गई। पहले कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार युवाओं को मौका देगी और राजस्थान में एक बड़ा प्रयोग करने जाएगी, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल में मिली हार के बाद भाजपा इस बार दूसरी सूची में कम से कम कोई रिस्क लेती नजर नहीं आई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मोदी अमित शाह की जोड़ी राजस्थान में ठिकाने लगाने पर विचार कर रही है, लेकिन दूसरी सूची में ऐसा कहीं नजर नहीं आया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के 15 से ज़्यादा समर्थकों को इसमें टिकट दिए गए। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भी अपनी परंपरागत सीट झालरापाटन से मौका दिया गया। भाजपा ने मौजूदा 83 जो अभी दूसरी सूची जारी की उसमें से 49 ऐसी सीटें हैं जहां पर मौजूदा विधायकों को फिर से रिपीट किया गया है, उनके टिकट नहीं काटे गए हैं। भाजपा मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर किसी प्रकार का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। अंतिम समय में अपनी रणनीति को उन्होंने चेंज किया और लगातार जो पुराने चेहरे हैं उनके साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। मेवाड़ और वागड़ की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी भाजपा घोषित कर चुकी है। केवल वल्लभनगर और मावली में अपने प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। सारी सीटों पर घोषणा करने के साथ ही लगभग जो पुराने चेहरे हैं उन सबको यहाँ पर मौका दिया गया है। पहली सीट में जिस प्रकार बगावत की खबरें सामने आई वैसा ही नज़ारा दूसरी सीट में भी कहीं देखने को मिला। पहली सीट में जयपुर की विद्याधर नगर सीट पे मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी का जब टिकट काटकर वहां पर राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को लड़ाने का फैसला पार्टी ने किया तो नरपत सिंह राजवी बागी होते नजर आए। अरुण सिंह उनके घर पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि कम से कम 5 से 7 दिन का समय पार्टी को दे, आपके बारे में उचित फैसला किया जाएगा। दूसरी सूची में वो फैसला सामने आया। नरपत सिंह राजवी को मेवाड़ की चित्तौड़गढ़ पे शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन यहाँ भी उनकी राह आसान नज़र नहीं आ रही। आपको बता दें कि नरपत सिंह राजवी पूर्व में भी चित्तौड़गढ़ से विधायक रह चुके हैं और उनके ससुर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत के वो दामाद हैं और भैरव सिंह शेखावत मेवाड़ से अपनी राजनीति करते आए हैं। चित्तौड़गढ़ के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को वहां शिफ्ट किया गया तो उसके बाद चंद्रभान सिंह आकिया भी बगावती होते नजर आए। अपने समर्थकों के साथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने बयान दिया कि पार्टी ने उनका हक मारकर अच्छा नहीं किया है। उन्होंने वर्तमान में मौजूदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी पर आरोप लगाया कि उनकी सीपी जोशी से निजी दुश्मनी है और सीपी जोशी अपनी व्यक्तिगत जो प्रतिशोध है उसके लिए उन्होंने उनका टिकट कटवाया है। उनके समर्थकों ने सीपी जोशी के खिलाफ नारेबाजी भी की। मोदी तुझसे बेर नहीं, सीपी तेरी खैर नहीं जैसे नारों के साथ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि चंद्रपाल सिंह आकिया 2018 में भी चित्तौड़गढ़ लोकसभा विधानसभा सीट से जीत कर सदन पहुंच चुके हैं। अभी उनका टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को वहां से चुनाव लड़ाकर एडजस्ट करने की कोशिश भाजपा ने की है। मेवाड़ और वागड़ की दूसरी सीटों पर बात करें तो झाड़ोल बाबूलाल खराड़ी, सलूमपुर से अमृतलाल मीणा, गोगुंदा से प्रताप गमेती, उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा और खेरवाड़ा से नानालाल आहारी को फिर से मैदान में उतारकर वही पुराने चेहरों पर भाजपा ने दाव खेला है। वागड़ की अगर बात करें तो डूंगरपुर जिले की 3 सीटों पर पहले ही भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। एक बची सीट आसपुर पर भी गोपीचंद मीणा को मौका दिया गया है। गोपीचंद मीणा वसुंधरा राजे के में के विधायक हैं और जब मानेसर की घटना हुई तब सभी विधायकों को जब यहाँ पर खड़े रहने के लिए कहा गया था तब गोपीचंद मीणा नदारद थे। उस समय गोपीचंद मीणा वहाँ से नदारद रहे। उसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उनका टिकट काटा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट नहीं काटा और उन्हें रिपीट किया है।
मेवाड़ की दूसरी सीटों में उदयपुर की सीट पर सबकी नज़र थी। उदयपुर से मेवाड़ के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया को जब से असम का राज्यपाल बनाया गया तब से ही ये बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उदयपुर सीट से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसको लेकर कई सारे भाजपा के नेता लाइन में थे, जिसमें लोकसभा के प्रभारी रहे प्रमोद सामर हो, वर्तमान उप महापौर पारस सिंह भी हो, जिलाध्यक्ष रहे रविंद्र श्रीमाली हो, पूर्व मेयर रजनी डांगी हो, अलका मुंदड़ा हो, जिनेंद्र शास्त्री हो, जैसे कई सारे लोकल रीजनल लीडर जो थे वो सारे लाइन में थे। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ताराचंद जैन को अपना प्रत्याशी घोषित किया। ताराचंद जैन पूर्व में 5 बार भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा संगठन में काफ़ी लंबा अनुभव उन्हें काम करने का है, 71 वर्षीय हैं। लेकिन पिछले 10 सालों के अगर करियर को देखें तो ताराचंद जैन जो है वो भाजपा में इतने सक्रिय नज़र नहीं आते। पूर्व नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ उनकी अदावत भी कई बार देखी गई। कई सारे पार्षदों के विरोध के चलते उन्हें उप महापौर तक नहीं बनाया गया। ऐसे में अब उनका टिकट अनाउंस होने के बाद उदयपुर में जो समर्थकों में खुशी की लहर थोड़ी कम नज़र आई। कई सारे लोगों के मनोमन अफसोस ज़रूर रहा होगा, लेकिन खुलकर बगावत करते नजर आए पारस सिंघवी का दर्द छलक पड़ा। मीडिया की उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक मीटिंग भी करी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खुलकर वो गुलाब चंद कटारिया के सामने आ गए। गुलाब चंद कटारिया की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है जब उदयपुर के अंदर कोई नेता खुल करके उनके सामने आया हो। पारस सिंघवी ने गुलाब चंद कटारिया के ऊपर हमला करते हुए यहाँ तक कह दिया कि वो मेवाड़ की राजनीति को दूषित कर रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया को जब संगठन ने संवैधानिक पद पर उन्हें बिठाया है, असम भेजा है, तो वहाँ जाएं, ठंडी हवा खाएं और आराम करना चाहिए। जबकि गुलाब चंद कटारिया गाँव की उदयपुर की गलियों में घूमकर यहाँ की राजनीति को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब गुलाब चंद कटारिया पर इस प्रकार का किसी छोटे कार्यकर्ता ने खुलकर हमला किया हो। और लगातार पारस सिंघवी इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि आलाकमान फिर से इस टिकट की पर पुनर्विचार करें, नहीं तो उन्हें किसी दूसरे रास्ते पर अख्तियार करना पड़ेगा। तो क्या पारस सिंघवी उदयपुर शहर से बगावती होकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि ताराचंद जैन जो है वो पुराने नेता ज़रूर हैं, लेकिन वर्तमान में लोकप्रियता के पैमाने पर उदयपुर शहर की गलियों में उनके विधायक की दावेदारी की चर्चाएं कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में संगठन ने अगर उन्हें अचानक से टिकट दिया है तो ये सबको चौंकाने वाला है। ये भी बता दें कि इस टिकटों में, मेवाड़ के टिकटों के वितरण में लगभग गुलाब चंद कटारिया की सहमति ज़रूर ली गई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ताराचंद जैन को टिकट देने के बाद इस बात को विरोधाभास भी नजर आता है कि ताराचंद जैन को आखिर टिकट दिया गया, जबकि ताराचंद जैन तो गुलाब चंद कटारिया की काफ़ी खिलाफत करते रहे हैं, उन पर कई सारे आरोप भी लगाते रहे, लगातार उनका विरोध करते रहे। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब उदयपुर पहुंची तो गुलाब चंद कटारिया के साथ उनकी एक गुप्त बैठक हुई। लगभग 40 से 45 मिनट वो उनके घर पे जाकर मिली। उसी समय शायद ताराचंद जैन का नाम को रिकमेंडेशन हुआ है। क्या गुलाब चंद कटारिया ने ताराचंद जी के नाम की पैरवी की है या फिर आलाकमान ने उन्हें इस प्रकार का मौका दिया है, ये थोड़ा समझ से परे है। लेकिन उदयपुर के अंदर ताराचंद जैन की लोकप्रियता इतनी नहीं है। हालांकि बीजेपी का गढ़ उदयपुर की सीट रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उदयपुर में पिछले 20 सालों से गुलाब चंद कटारिया एक मजबूत दावेदार थे। कांग्रेस वहां पर उनकी सेंधबारी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में ताराचंद जैन को उम्मीदवार घोषित करने के बाद कांग्रेस में एक खुशी की लहर है। उन्हें लगता है कि गुलाब चंद कटारिया पहले ही मेवाड़ से बाहर है। ऐसे में अगर बीजेपी ने एक पुराने कार्यकर्ता को उतारा है जो उम्रशुदा हैं और उनकी लोकप्रियता का पैमाना इतना ज़बरदस्त नहीं है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी पहले ही यहाँ पर जैन मतदाताओं को जुबाने के लिए किसी जैन उम्मीदवार की तलाश कर रही थी। और अब जब कमज़ोर कैंडिडेट उन्हें नज़र आ रहा है तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी एक सुनहरा अवसर इसे समझ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक जैन नेता का नाम काफ़ी समय से यहाँ चल रहा है। डूंगरपुर जिले के वो रहने वाले हैं, सागवाड़ा के, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वो हैं दिनेश खोडनिया। अब इस बात की प्रबल संभावना है, मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस इस द्वंद्व में नहीं रहेगी और उदयपुर की विधानसभा सीट पर जैन मतदाताओं को लुभाने और वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया की अनुपस्थिति और ताराचंद जैन जैसे एक पुराने कार्यकर्ता होने के अलावा जो जिस प्रकार से उनके पारस सिंघवी ने जिस प्रकार विरोध किया है, दूसरे लोगों का उसमें विरोध है, उसको भुनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अधिक संभावना है दिनेश खोडनिया को उदयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। दूसरी सीटों की बात करें तो मेवाड़ में केवल मावली और वल्लभनगर को भाजपा ने छोड़ा है। तो मुझे लगता है पूर्व बीजेपी के नेता और जनता सेना प्रमुखों रणधीर सिंह भिंडर साहब के साथ जरूर कोई मंथन चल रहा है, उन्हें इस पार्टी में लाने की कोशिश की जा रही है। गुलाब चंद कटारिया के विरोधी दोनों रणधीर सिंह भिंडर और गुलाब चंद कटारिया लगातार एक दूसरे के दो विरोधी रहे हैं। ऐसे में अब कटारिया क्या इसमें
अपना हस्तक्षेप करेंगे या फिर मंजूरी देंगे, क्या करेंगे, देखने वाली बात होगी। और मुझे बड़ी इसकी संभावना नज़र आ रही है कि जिस प्रकार से फैसला नहीं किया गया है 2 लिस्टों में, मावली और वल्लभनगर में, तो निश्चित रूप से वल्लभनगर की सीट पे रणधीर सिंह भिंडर साहब के साथ किसी भी प्रकार का समझौता पार्टी करना चाहती है और ये पार्टी के हित में भी होगा। अगली सीट है मावली। मावली में मुझे लगता है वर्तमान में मौजूदा विधायक धर्मनारायण जोशी का टिकट लगभग कटना तय है और जोशी खुद भी इसमें इतना रुचि लेते नजर नहीं आ रहे हैं और बहुत अधिक संभावना है कि वर्तमान में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मावली से प्रत्याशी होंगे, इसकी मुझे प्रबल संभावना नजर आती है। अब अगर वागड़ में बात करें तो वागड़ में गोपीचंद मीणा, डूंगरपुर से बंसीलाल कटारा और सागवाड़ा से शंकर लाल डेचा, तो वहीं आपको बता दें 84 से सुशील कटारा भाजपा के उम्मीदवार होंगे। अब कांग्रेस पार्टी की लिस्ट की चर्चा करते हैं। 33 सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस ने भी घोषित किए हैं, जिसमें अधिकतर सारे पुराने दिग्गज चेहरे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी परंपरागत सीट सरदारपुरा से, तो सचिन पायलट टोंक से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा प्रसादी लाल मीणा अपने लालसोट की विधानसभा सीट से, साई पुराने मंत्री वगैरह जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वही सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर पार्टी घोषणा कर पाई है। मेवाड़ और वागड़ की बात करें तो मेवाड़ की केवल एक सीट वल्लभनगर पर मौजूदा विधायक प्रति गजेंद्र सिंह सक्तावत को फिर से मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। इसके अलावा वागड़ में अगर बात करें तो डूंगरपुर से गणेश घोगरा मौजूदा विधायक को मैदान में उतारा है। बागीतोरा से मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया मैदान में उतरे हैं। बांसवाड़ा की सीट पर मंत्री अर्जुन लाल बामणे की सीट का फैसला होना अभी बाकी है। मेवाड़ की किसी दूसरी सीट पर अभी तक घोषणा नहीं की है। मुझे लगता है 2 दिन के अंदर फिर से 22 तारीख के आसपास कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जारी करेगी, जिसमें सभी लोगों को मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस भी अब रिस्क लेने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा आपको बात बता दें कि विरोध के स्वर है वो चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिले। चंद्रपाल सिंह आकिया भी विरोध कर रहे हैं। उदयपुर की सीट पर भी विरोध हो रहा है और झाड़ोल में भी बाबूलाल खराड़ी पुराने लगभग 25 सालों से एक ही प्रत्याशी भाजपा लड़ा रही है। 1998 में उन्हें पहली बार प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद 3 बार वो जीते हैं और 2 बार हार चुके हैं और 6ठी बार उन्हें यहाँ पर मौका दिया गया है। 6ठी बार प्रत्याशी बनाया गया है। बाबूलाल खराड़ी पुराने नेता हैं, उन पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, सिंपल छवि है, लोगों के बीच लोकप्रिय भी हैं, वो साफ स्वच्छ जो छवि है वो उसका एक मजबूत कारण है कि उन्हें बार बार झाड़ोल से मैदान में उतारा जा रहा है। दूसरी सूची आने के बाद मोटा जो विरोध है वो केवल चित्तौड़ और उदयपुर शहर में देखा जा रहा है। अब कैसे इसको समायोजित किया जाएगा या फिर से विचार किया जाएगा टिकट बदलने पर। हालांकि भाजपा में टिकट बदलने को लेकर के ऐसी सिस्टम है नहीं। हाल ही में जब पहली सूची की बगावत पर जब राजेंद्र सिंह राठौड़ से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि तीर कमान से निकल गया तो निकल गया, टिकट दे दिया आला कमान ने तो दे दिया, विचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में अब उदयपुर की लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है। क्या पारस सिंह भी बगावत होकर के मैदान में ताल ठोकेंगे? ताराचंद को जैन को पछाड़ कर क्या जीत सकते हैं? क्या दोनों की लड़ाई का फ़ायदा कांग्रेस उठाएगी और 20 साल का सूखा समाप्त करने में कामयाब होगी? देखने वाली बात होगी। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही एनालिसिस वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। देखते रहें द पब्लिक टेबल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।